फन विथ मैग्नेट। लेसन 13। मैग्नेट का मतलब होता है चुंबक। चुंबक का मतलब वो होता है जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। और खास करके लोहे को, अब देखिए लोहे को वो अपनी तरफ खींचती है, जिसमें आयरन होता है, आयरन को जहाँ कहीं भी आयरन होगा वो उसको अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है। और लोहा उसके पास आते ही उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और उससे चिपक जाएगा। अब देखिए आप डेली के इंस्ट्रूमेंट कहीं आपके पास है, कई चीज़ें घर में होती हैं, उन्हें मैग्नेट लगा होता है, उनके पास आप लोहे को अटैच कीजिए, पिन लीजिए, है ना। कई बार पिन पिन होती है आयरन, जो पिन होती है आयरन की उससे चिपक जाती है ना। फिंगर स्टिक्स हेयर पिन होती है वो चिपक जाती है। तो जहाँ भी लोहा होगा उस एरिया पर या उस चीज़ के ऊपर वो मैग्नेट चिपक जाता है या वो चीज़ मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो बड़ा अच्छा लगता है, देखा एक तरह से फन होता है ये। तो फन विद मैग्नेट, मैग्नेट के साथ जादू एक तरह से आज देखेंगे हम, मतलब इंजॉय देखेंगे मैग्नेट के साथ, कितना अच्छा लगता है। और जब मैग्नेट होता है आपके पास और वो क्या करता है मैग्नेट, है ना, कैसे चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है लोहे को। पहले बुझो went to a place where a lot of waste material was spilled into huge heaps। पहले बुझो एक प्लेस पर जाते हैं जहाँ बहुत सारा वेस्ट मटेरियल जो है वो खिलरा पड़ा है, मतलब एक बिखरा हुआ है एक ह्यूज हीप्स के अंदर, बहुत बड़े ढेर के अंदर, ठीक है। जैसे कूड़े का ढेर होता है तो वो बहुत सारा कूड़ा का ढेर है बहुत बड़ा, वहाँ पर वो जाते हैं बुझो। पहली समथिंग एक्साइटेड वाज हैपनिंग, वहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा था, मतलब कुछ हो रहा था, कुछ हैपनिंग था वहाँ पर जो इंटरेस्टिंग था। तो वो देखने लगे। ए क्रेन वॉज मूविंग टुवर्ड द हीप ऑफ जंक, उस कूड़े के ढेर के पास एक क्रेन आती है। द लॉन्ग हैंड ऑफ द क्रेन लॉ एक ब्लॉक ओवर ए हीप, एक लंबा जो क्रेन का जो आगे का एरिया होता है आप देखते हो, जैसे वो सामान को उठाती है वो आगे आता है और उसके कूड़े के ढेर में से एक बहुत बड़ा, जैसे हम समझे में चम्मच जैसे कुछ चीज़ लेते हैं, ऐसे उस क्रेन की में ने उस कूड़े के ढेर में से काफ़ी सारा कूड़े का ढेर ले लिया। इट देन बिगेन टू मूव, और फिर वो मूव कर गई। गेस व्हाट, वो क्या था। मैनी पीसेस ऑफ आयरन जंग वाज टेकिंग टू द ब्लॉक एज इट मूव्ड अवे, उस कूड़े के ढेर में से बहुत सारे आयरन के ब्लॉक्स थे जो उसके साथ स्टिक हो गए, चिपक गए, ठीक है साहब, एज इट मूव्ड अवे, और जैसे वो अलग हो गई, ठीक है। उस कूड़े के ढेर में से उस मतलब मैग्नेट लगा हुआ था उसके बाद ट्रेन के पास, ताकि वो कूड़े के ढेर में से आयरन जो है वो अलग हो जाए और उसे वो आयरन काम आए, ठीक है। और देखिए आयरन को अलग अलग जगह इस्तेमाल किया जाता है तो वो आयरन यूज़ हो जाएगा पिघलाने के बाद, वो काम आएगा, वो वेस्ट नहीं है। तो उसको अलग करने के लिए उन्होंने क्रेन के ऊपर मैग्नेट लगा के कूड़े के ढेर में से काफ़ी सारा मैग्नेट निकाल लिया। They just read a very interesting book on magnets and knew immediately that there must be a magnet attached to the end of the screen that was picking up of iron from the junkyard। वो अभी मतलब पढ़ाई करके हटे थे, एक इंटरेस्टिंग बुक पढ़ी थी उन्होंने मैग्नेट के ऊपर, चुंबक के ऊपर। तो उन्होंने हिसाब लगाया, ऐसा एस्टिमेट किया कि इस पर चुंबक लगी होगी तभी इसमें आयरन निकाल लिया, ठीक है ना। स्पीकिंग ऑफ आयरन फ्रॉम द जंगयार्ड, मतलब वो जो चुंबक क्रेन है उसकी चुंबक होगी तभी वो उसमें से कूड़े के ढेर में से उसने आयरन को निकाल लिया। You might have seen magnets, you might have seen magnets and have ever enjoyed playing with them। आपने कोई मैग्नेट को मतलब देखा होगा और उससे एंजॉय किया होगा। मैग्नेट के पास कोई भी लोहे की चीज़ लाइए उससे चिपक जाती है ना, चाहे हेयर पिन हो लोहे की या आयरन छोटी जो सेफ्टी पिन होती है वो हो, चाहे ऑल पिन हो, आप देखिए उसके पास लाइए वो उससे चिपक जाती है। तो जिसमें भी अट्रैक्शन होगा, है ना, कोई वैसी चीज़, सब चीज़ें नहीं, कोई कोई चीज़ होती है जो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और वो उसको अपनी तरफ खींच लेता है। Have you seen stickers that remains attached to iron surface like almirahs on the door of refrigerator? क्या आपने स्टिकर को देखा है, वो भी चिपक जाते हैं मैग्नेट के ऊपर। स्टिकर को देखा है जिसमें जो कि देखिए फ्रिज लाइए, कोई चीज़ लाइए घर में, कोई बोतल्स होती हैं, बोतल्स लाते हो घर में, कोई लंच बॉक्स होता है, उनके ऊपर स्टिकर लगे होते हैं। अब उनको देखिए, तो आयरन सरफेस लाइक अलमीरास ऑन द डोर, वो जो आयरन के सरफेस होते हैं, हाँ, उन पर डोर्स के ऊपर ये स्टिकर्स लगे होते हैं, रेफ्रिजरेटर के ऊपर लगे होते हैं। इन सम पिन होल्डर्स द पिन सीम्स टू बी sticking to the handle holder. In some message boxes, the lid fits tightly when we close it without a locking arrangement. Such as stickers, pin holders, and pencil boxes have magnets
फिटेड इनसाइड। आप देखिए कहाँ पर मैग्नेट लगी होती है, ये जो आपने हमें देखा पढ़ा हमने भी। इन सम पिन होल्डर्स, द पिन सीम्स टू बी स्टिकिंग ऑन टू द होल्डर, मतलब पिन जो होती है वो होल्डर से चिपक जाती है। इन सम पेंसिल्स बॉक्सेस द लिड फिट्स टाइटली व्हेन वी क्लोज इट एवर विदाउट अ लॉकिंग अरेंजमेंट। और देखिए जो पेन लिड होता है, वो पेंसिल का जो लिड होता है बॉक्सेस का, वो अपने आप से उसका पास चिपक जाता है, क्योंकि हम उसे लॉक नहीं करते, कोई बटन नहीं होता वहाँ पर। वो जैसे ही बटन करते हैं तो टिक की आवाज़ के साथ वो बंद हो जाता है। वहाँ पर मैग्नेट होती है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। और such stickers, pin holders and pencil boxes have magnets fitted inside. उनके अंदर मैग्नेट फिट होती है। इफ़ यू हैव एनी वन ऑफ दीज आइटम्स ट्राई टू लोकेट द मैग्नेट्स हिडन इन दीज। अगर आपके पास ऐसे में से कोई इंस्ट्रूमेंट है, देखिए फ्रिज देखिए, पिन होल्डर्स देखिए, आप बैटरी बॉक्स देखिए, इनमें कोई आपके पास कोई चीज़ है तो आप जैसे अटैच करेंगे उनके अंदर मैग्नेट लगी होती है। आप देखिए ध्यान से, वो मैग्नेट एक दूसरे को जकड़ लेती है और बंद हो जाता है ना। उसमें कोई बटन नहीं होता, कोई पिन बटन होल्ड नहीं, कुछ नहीं होता उसके अंदर। तो जैसे ही हम बंद करते हैं वो अपने आप से एक दूसरे को साथ अटैच हो जाता है, उसमें मैग्नेट होती है। अब देखिए फ्रिज का दरवाजा देखिए, आप फ्रिज का दरवाजा जब बंद करते हो तो आराम से बंद हो जाता है, फिर वो खुलता नहीं है इतनी ईजिली, अपने आप खुलता नहीं है जब तक आप उसे खोलते नहीं हो। ठीक है, उसे किनारे किनारे पे मैग्नेट लगी होती है। हाउ मैग्नेट्स दीज वर डिस्कवर्ड, हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड मतलब एक कैसे सामने आई है मैग्नेट, किसने इसका मतलब किसने इसको बनाया है, या किसने इसको सबसे पहले दुनिया के सामने लाया गया, या कैसे ये सामने आई है, कैसे यूज़ हुआ इसका मैग्नेट का ना, कैसे इसका इस्तेमाल हुआ चीज़ों के अंदर, डिस्कवर कैसे हुई। इट सेड दैट देयर वाज अ शेफर्ड नेम्ड मैग्नस। ऐसा कहा जाता है कि गडरिया था, जो भेड़े चराते हैं गडरिये, वो उसका नाम था मैग्नस। ठीक है, वो लिव्ड इन एंशिएंट प्राचीन ग्रीस में वो रहता था। He used to take his herd of sheep and goats to the nearby mountains by grazing. वो अपनी गोट भेड़ियों और अपनी शीप्स को पास के पहाड़ों के ऊपर ग्रेजिंग के लिए लेकर जाता था। He would take a stick with him to control his herd. उसके पास एक स्टिक होती थी ताकि वो अपने भेड़ों और शीप्स को कंट्रोल कर सके ना। The stick had a small piece of iron attached at the one end. उसके एक साइड पर, उसकी स्टिक के एक साइड पर लोहा लगा हुआ था। One day he was surprised to find that he had to pull hard to free his stick from a rock on the। एक बार से लगा कि इसकी जो स्टिक है वो किसी रॉक पर चिपक गई है, मतलब वहाँ से हिल नहीं रही। जैसे स्टिक के ऊपर ज़रा सा टच हुआ तो उसी वहाँ पर किसी प्लेस के ऊपर उसकी स्टिक चिपक गई और वो वहाँ से अलग नहीं हुई, वहीं चिपक गई है। माउंटेन साइड, इट सीम्स एज इफ द स्टिक वॉज बीइंग अट्रैक्टेड बाय द रॉक, जैसे कि वो अट्रैक्ट हो गई है, आकर्षित हो गई है उस पहाड़ की तरफ। मतलब ऐसा उस पहाड़ में क्या था कि उसकी स्टिक उससे अलग नहीं हो रही थी, वहीं चिपक गई थी, जैसे किसी ने उसको जकड़ लिया हो या पकड़ लिया हो स्टिक को। द रॉक वॉज अ नेचुरल मैग्नेट एंड इट अट्रैक्टेड टू द आयरन टिप ऑफ द शेफर्ड स्टिक। उसमें एक नेचुरल मैग्नेट थी, प्राकृतिक चुंबक थी उसके अंदर, जिसने कि उसकी स्टिक को, क्योंकि लोहे की थी तो उसकी लोहे को उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था और वो जकड़ गई थी उसके अंदर। इट सेड दैट दिस इज हाउ नेचुरल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। इस तरह प्राकृतिक चुंबक सामने आई, उसको डिस्कवर किया गया, उसको सामने लाया गया है, और फिर उस तरह के चुंबक बनाई जाने लगी कि उसमें से कौन सी ग्रेविटी है, या कौन सी ऐसा अट्रैक्शन है, या कौन सा ऐसी शक्ति है, ऐसी पावर है जो लोहे को अपनी तरफ खींचती है। Such rocks were given the name magnetic, perhaps after the name of that shepherd. उसको नाम दिया गया मैग्नेटाइट। अब मैग्नेट बोलते हैं, वो उसको मैग्नेस के नाम पर दिया गया था, जिसने इसको डिस्कवर किया था मैग्नेस ने उसके नाम रखा मैग्नेटाइट। ओके, पीपल बिलीव दैट मैग्नेटाइट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट अ प्लेस कॉल्ड मैग्नीशिया। मैग्नीशिया में वो पहली बार, मनीषा के नाम के स्थान पर पहली बार वो सामने आई थी, वो चुंबक। The substances having the property of attracting iron are now known as magnets. The substances, वो तत्व, ऐसी चीज़
हैव दी ये जो प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग, जिसमें मतलब जो आकर्षण की जो प्रॉपर्टी है, मतलब आकर्षण की जो शक्ति है ना, आकर्षण की शक्ति जो है उसको क्या नाम दिया गया? मैग्नेट नाम दिया गया। ऐसी शक्ति जो अट्रैक्ट करती है लोहे को अपनी तरफ, वो शक्ति को नाम दिया गया मैग्नेट। The substances having the property of attracting iron are now known as magnets. This is how the story goes. और इस तरह इस स्टोरी तब चलती है और इस कहानी चलती आ रही है आज तक। In any case, people now have discovered that certain rocks have the property of attracting pieces of iron. मतलब किसी भी केस में हर केस में ऐसा होता है कि पीपल नाउ हैव डिस्कवर्ड, पीपल ने अभी डिस्कवर कर दिया है कि सर्टेन रॉक जो उस वो वाली जो पहाड़ी है द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग पीपल्स ऑफ आयरन, मतलब लोहे के टुकड़ों को आकर्षण करने की शक्ति है उस रॉक के अंदर, उस पहाड़ी के अंदर ऐसी शक्ति है कि वो लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करती है। They named these naturally rocks have some special properties. They named these naturally occurring magnets in magnets. Later on, the process of making magnets from piece of iron was discovered. और इस तरह बाद में वो शक्ति लोहे के पीस को लेकर बनाई जाने लगी। मतलब ऐसी कौन सी शक्ति थी उसके अंदर, अट्रैक्शन की शक्ति, आकर्षण की शक्ति, जो लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करती थी, उसका नाम दिया गया मैग्नेट, मैग्नेट्स के नाम पर। और बाद में लोहे के टुकड़ों को लेकर उस तरह की चुंबक बनाई जाने लगी। These are known as artificial magnets. ये आर्टिफिशियल मैग्नेट है, मतलब बनावटी चुंबक, जो असली नहीं है। असली वो जो हमें मिले कहीं से ना, जो प्रकृति है, जो हम बनाते हैं वो आर्टिफिशियल होती है, जब कोई भी चीज़ हो। नाउ डेज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट शेप्स। आजकल जो मैग्नेट बनाई जाती है वो डिफरेंट शेप बनाई जाती है, अलग अलग आकार में बनाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल्स बार मैग्नेट्स, हॉर्स शू मैग्नेट्स, सिलेंड्रिकल और बॉल एंडेड मैग्नेट्स, शो फ्यू सच मैग्नेट्स। अब देखिए, क्योंकि मैग्नेट को अलग अलग जगह बंद लगाया जाना होता है तो उस शेप के हिसाब से उसको बनाया जाता है। फ्रिज में लगी हुई तो कैसी होगी, किसी छोटी सी डिब्बी में लगी हुई तो कैसी होगी, किसी शू हॉर्स शू घोड़े की जो नाल होती है तो वहाँ पर चुंबक होती है, वो कैसी होगी। तो अलग अलग जगह पर बनाने के लिए अलग अलग उसको शेप और साइज को दिया जाता है, ठीक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को। अब एक्टिविटी देखिए, एक्टिविटी 1 हम करते हैं, उससे प्रूव होगा आपको। टेक अ प्लास्टिक और पेपर क्लिप कप। आप एक पेपर का या प्लास्टिक का कप ले लीजिए, ठीक है। आप देखिए आम पेपर बाजार में मिल जाते हैं, प्लास्टिक का कप मिल जाता है बाजार में, या पेपर कप मिल जाते हैं, आप वो ले लीजिए एक। फिक्स इट ऑन ए स्टैंड विद द हेल्प ऑफ ए क्लैम्प एज शोन इन फिगर 13.5। ये देखिए पेपर कप को एक स्टैंड पर फिट कर दिया गया है। देखिए ये स्टैंड है और यहाँ क्लिप में फंसा के इसको कप को फिक्स कर दिया गया है। 30.5 ओके। प्लेस मैग्नेट इनसाइड द कप एंड कवर इट विद द पेपर सो दैट द मैग्नेट इज ऑल्सो नॉट विजिबल। मतलब इसे कप में डालकर रख दिया गया, पेपर कप में डाल रख दिया गया, और उसके ऊपर से एक मैग्नेट इज नॉट विजिबल पेपर से पेपर, उसे उसको ऊपर से भी कागज से रख दिया गया ताकि ये लगे कि इसके अंदर मैग्नेट नहीं है ना। अटैच ए थ्रेड टू ए क्लिप मेड ऑफ आयरन। प्लेस ए मैग्नेट इनसाइड द कप एंड कवर इट विद द पेपर सो दैट मैग्नेट इज नॉट विजिबल। आप उस कप के अंदर एक मैग्नेट रख दीजिए और उसको पेपर से ढक दीजिए ताकि वो विजिबल ना हो, वो दिखे ना, मैग्नेट दिखे ना। अटैच ए थ्रेड टू ए क्लिप मेड ऑफ आयरन। अटैच ए थ्रेड टू ए क्लिप मेड ऑफ आयरन। अब एक धागा अटैच कर दीजिए उस क्लिप के साथ जिसके साथ में आपने बांधा है, वो लोहे का जो क्लिप है जिसमें साथ में आपने कप को बांधा हुआ है, वो क्लिप के साथ आप आयरन को धागे को टच कर दीजिए। फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड ऑफ द बेस ऑफ द स्टैंड। एक तरफ उससे स्टैंड बांधिए और एक तरफ आप नीचे को बांध दीजिए। इसके देखिए नीचे एक आपने यहाँ बांधा है धागे को, एक नीचे आप इसको किनारे पर बांध दीजिए। Mind you, the trick involved here is to keep the length of the thread sufficiently
Short ones. Bring the clip near the base of the clip. The clip is raised in air without spots like a kite. Bring the clip near the base of the cup. अब उस bring the clip, अब उस क्लिप को नियर लाइए, पास लाइए, बेस ऑफ द कप, जो कप का बेस है उस क्लिप को आप उसके पास लाइए. देखिए अब ये देखिए, ये लोहे का क्लिप है. अब देखिए हमने इसके अंदर मैग्नेट डाली हुई है और ये क्लिप पे जो है हमने इसके पास ले आए हैं हम. ठीक है. अब क्या होता है, लेंथ ऑफ द थ्रेड स्टैंड. Your trick involved here is to keep the length of the thread sufficiently short. हमने इसके थ्रेड की लंबाई को छोटा करना है. Keep the length of the thread sufficiently short. Enter the clip. Bring the clip. Bring the clip near the base of the cup. Bring the clip. आप उस क्लिप को पास लाइए उस कप के बेस पर. The clip is raised in air without spots. द क्लिप इज़ रेस्ड. क्लिप बड़ा हो जाता है इन एयर, हवा में, विदाउट स्पोर्ट, मतलब बिना किसी स्पोर्ट के, बिना किसी सहारे के, मतलब क्लिप है वो हवा में बड़ा हो जाता है. ठीक है. रेज मतलब ऊपर हो जाता है, वो ऊंचे की तरह होता है. ऊंचा क्यों? वो किस मैग्नेट है, उसके अंदर मैग्नेट पड़ा हुआ है तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है और वो ऊपर हो जाता है. तो मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स. अब देखिए चुंबकीय और अचुंबकीय और ऐसे कौन से मटीरियल है, सामग्री कौन सी है, कौन सी वस्तु है जिसमें मैग्नेट होती है और किसमें मैग्नेट नहीं होती है. लेट अस वॉक इन ऑन द फुट स्टेप्स ऑफ मैग्नीज. ओनली दिस टाइम्स वी विल चेंज द पोजिशन ऑफ द मैग्नेट्स एंड द आयरन. इसमें क्या करेंगे हम, लेट अस वॉक इन द फुट स्टेप्स ऑफ मैग्नीज. मैग्नीज के फुट स्टेप पर चल लेंगे हम. ठीक है. दिस टाइम क्या करेंगे, वी विल चेंज द पोजीशन ऑफ द मैग्नेट्स एंड आयरन. हम लोहे के और मैग्नेट की पोजीशन बदल लेंगे, उनकी स्थिति बदल लेंगे, ताकि फिर कोई चेंज होता है या नहीं, कैसा चेंज होता है. देयर विल बी अ मैग्नेट ऑफ द एट द एंड ऑफ अवर शेफर्ड्स स्टिक. देयर विल बी मैग्नेट एट द एंड ऑफ योर शेफर्ड्स स्टिक. एक मैग्नेट होगा एट द एंड ऑफ अवर शेफर्ड्स स्टिक. हमारी शेफर्ड्स की स्टिक होगी, मतलब हमारी जो स्टिक होगी उसके ऊपर लोहा लगा होगा. We can attach a small magnet to a hockey stick. या एक हॉकी स्टिक के किनारे पर हम एक एक मैग्नेट को लगा सकते हैं. ठीक है. वॉकिंग स्टिक और एक क्रिकेट विकेट विद टेप और सम ग्लू. और देखिए वॉकिंग स्टिक है और एक क्रिकेट जो विकेट होती है विद टेप और सम ग्लू, मतलब आप एक अटैच कर सकते हो मैग्नेट को किसी हॉकी के या किसी क्रिकेट बैग के किनारे पर. ठीक है. किसी टेप से अटैच कर दिया आपने. थ्रू द स्कूल. ओके, लेट्स नाउ गो टू आउट ऑन ए मैग्नेस वॉक. अब एक मैग्नेस वॉक में चलते हैं. मैग्नेस मतलब चुंबकीय यात्रा, जैसे चुंबकीय वॉक का मतलब होगा जिसमें ओके आपके हाथ में चुंबक है तो हम जहाँ जाते होंगे वहीं आपको पता लगता रहेगा कि कौन सी चीज़ चमक रही है, कौन सी नहीं चमक रही है. जो चीज़ अट्रैक्ट होती है उसकी तरफ उसमें चुंबक होगा, जो नहीं होती उसमें चुंबक नहीं होगा, वो होगा अचुंबकीय या चुंबकीय वस्तुएं. अब देखते हैं आपको जैसे मैग्नेस वॉक है, मतलब आप चलते रहो और आपके पास स्टिक के ऊपर एक मैग्नेट लगी हुई है, तो आप चलते जाएंगे और उसके ऊपर ज़मीन पर अटैच करते जाएंगे, तो आप देखेंगे कौन सी वस्तु इसकी तरफ आकर्षित होती है. लेट्स नाउ गो आउट मैग्नेस वॉक थ्रू द स्कूल प्लेग्राउंड. ओके, व्हाट आर आवर मैग्नेस स्टिक्स पिक अप फ्रॉम द स्कूल ग्राउंड एंड व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स इन द क्लासरूम्स. और देखिए आपकी जो स्टिक है वो कौन सी वस्तुओं को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, आकर्षित करती है अपनी तरफ, या उनको खींचती है अपनी तरफ, कौन सी वस्तुओं को. आप जितना भी चलते हैं रास्ते में, जितना भी आप वॉकिंग करते हैं, उतने रास्ते में कितनी वस्तुएं आती हैं और कौन सी वस्तुएं उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होती है. जो होती है उनमें चुंबकीय है और जो नहीं होती है उनमें चुंबक नहीं है. लुक एट द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 13.1. कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ डे टू डे यूज फ्रॉम योर सराउंडिंग्स. आप अपने रोज के रोज जो आप चीज़ें इस्तेमाल करते हो या जो इस्तेमाल करने वाली होती हैं अपने आसपास, वो भी कलेक्ट इकट्ठा कीजिए. टेस्ट सीरीज विद द मैग्नेट स्टिक्स. आप वो चीज़ों को अपनी मैग्नेट स्टिक से चेक कीजिए.
क्या वो चिपकती हैं उनके इसके साथ, क्या उसकी तरफ आकर्षित होती हैं, क्या वो उसकी तरफ आगे की ओर बढ़ती हैं। Test these with a magnet sticks. You can also take a magnet, touch these objects with it and observe which characteristics to the magnet. आप उन चीज़ों को उसकी तरफ ले जा सकते हैं, मैग्नेट की तरफ, या मैग्नेट की स्टिक को भी आप उनकी तरफ लेके जा सकते हो। तो क्या वो अट्रैक्ट होती है, ठीक है, या कौन कितनी वस्तुएं उनमें से अट्रैक्ट होती हैं। आप ये देखिए, टच दीज ऑब्जेक्ट्स विद इट एंड ऑब्जर्व विच ऑब्जेक्ट्स स्टिक टू द मैग्नेट्स। Prepare a table in your notebook as shown figures and record your observations. ठीक है, आपने ऑब्जर्वेशन को दिखाइए, लिखिए, नोट कीजिए कि कितनी वस्तुएं, आपकी सारी इकट्ठी हुई वस्तुओं में से कितनी वस्तुएं इसकी तरफ आकर्षित होती हैं, क्योंकि वो तो मैग्नेट है ही, है ना, लेकिन बाकियों में मैग्नेट है या नहीं ये हमें चेक करना है। Look at the last column of table 13.1 and note the objects that are attracted by a magnet. Now make a list of materials from which these objects are made. Is there any material common in the objects that were attracted by the magnet? उन चीज़ों का लिस्ट बनाइए, मटेरियल की लिस्ट बनाइए जिनसे ये चीज़ें बनी हैं। क्या वो प्लास्टिक है, या लोहा है, या स्टील है, या कोई ग्रेफाइट है, या कोई मतलब ऐसी क्या वस्तु है, प्लास्टिक है ना, ऐसा क्या है जिससे कुछ वस्तुएं बनी हैं जो आप चेक कर रहे हो। इज़ देयर एनी मटीरियल कॉमन इन ऑल द ऑब्जेक्ट्स। अगर वहाँ कोई मटीरियल ऐसा कॉमन है, जैसे कि स्टील ले लीजिए, स्टील की सब चीज़ें बनी हो, है ना, स्टील का झूला हो सकता है, स्टील की अलमारी हो सकती है, स्टील की बर्तन हो सकता है। इज़ देयर एनी मटीरियल कॉमन इन द ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, जो अट्रैक्टेड होता है मैग्नेट से। We understand that magnets attract certain materials whereas some do not get attracted towards magnets. हम देखते हैं कोई चीज़ें आकर्षित होती हैं और कुछ वस्तुएं आकर्षित नहीं होती हैं। The materials which get attracted towards a magnet are magnetic. For example, iron, nickel और cobalt, ये चीज़ें हैं जो अट्रैक्ट होती हैं, आकर्षित होती हैं, उन्हें बोलते हैं मैग्नेटिक, चुंबकीय। The materials which are not attracted towards a magnet are non-magnetic. What materials did you find to be non-magnetic from table 13.1? Is soil a magnetic or a non-magnetic material? क्या मिट्टी चुंबकीय है? क्या मिट्टी में चुंबक होता है? नहीं, मिट्टी में चुंबक देखिए एक्टिविटी 3 देखिए आप, एक्टिविटी 3 करेंगे, इसमें है रब ए मैग्नेट इन द सैंड और सॉइल। और मिट्टी के अंदर या रेत के अंदर थोड़ी देर के लिए मिट्टी को सैंड और मैग्नेट को दबा दीजिए, ठीक है। पुल आउट द मैग्नेट, अब हम मैग्नेट को बाहर निकालिए। आर देयर सम पार्टिकल्स ऑफ सैंड और लॉस स्टिकिंग टू द मैग्नेट, क्या उसके कुछ पार्टिकल्स, कुछ कण आपके मैग्नेट पर, चुंबक के ऊपर चिपकते हैं। नाउ जेंटली शेक द मैग्नेट ऑन यू टू रिमूव द पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉइल। अब आप उसको बड़े आराम से उस कण को उसके ऊपर से हटा दीजिए। और द पार्टिकल्स स्टिल स्टिकिंग टू इट, क्या अभी कुछ कण उसके ऊपर चिपके हैं। These might be small pieces of iron fillings picked up from the soil. ये कुछ हो सकते हैं small pieces of iron, छोटे लोहे के टुकड़े from fillings, iron fillings picked up from the soil, जो मिट्टी में से निकले हैं। मतलब मिट्टी में मैग्नेट नहीं होता, लेकिन मिट्टी के में जो लोहे के कण छोटे छोटे होते हैं उसमें मैग्नेट होता है, वो उसके आपके मैग्नेट के ऊपर चिपक जाते हैं। Through such an activity, we can find out whether the soil or sand from a given place contains particles that have iron. Try this activity near your home. इस एक्टिविटी से हम ये जान सकते हैं कि we can find out whether the soil or sand from a given place contains particles that have iron. मतलब किसी भी चीज़ पर आपको, किसी भी जगह आपको सैंड या सॉइल मिलती है तो उसमें लोहे के कण हो सकते हैं छोटे छोटे, जो वो आपकी इस प्लेस पर मैग्नेट के ऊपर चिपक। ट्राई दिस एक्टिविटी नियर यू होम, आप अपने घर के आसपास इस एक्टिविटी को ट्राई कर सकते हैं। आपके पास चुंबक होगी, आप कहीं भी मिट्टी में उसको दबाइए और जब बाहर निकालेंगे तो उस पर कुछ लोहे के कण
चिपक जाएंगे. School or the places you visit on your holidays, does the magnet with iron filling sticking to it look like any one of those shown in figure 1913.6? 13.6 आप देखिए, ये आप देखिए, ये देखिए आप, ये मैग्नेट है आपकी, ये लोहे के जो मैग्नेट, ये है मैग्नेट साइड्स पर, यहाँ पर लोहे के छोटे छोटे आप देखिए, ये छोटे छोटे जो बिंदी से दिख रही है आपको, ये लोहे के कर्ण है. ठीक है, जो बारीक बारीक मिट्टी के अंदर होते हैं और वो उसके ऊपर चिपक जाते हैं. अनिल तो मेरी भूख जा रही है. एक्टिविटी 4, स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर. आप कुछ आयरन फिलिंग्स को लीजिए और उसे पेपर पर फैला दीजिए. प्लेस ए बार मैग्नेट ऑन दिस शीट. इस शीट के अंदर बार मैग्नेट रखिए. व्हाट यू ऑब्जर्व, अब क्या ऑब्जर्व करते हो? डू द आयरन फिलिंग्स गेट स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट. क्या वो आयरन फिलिंग्स जो है वो सारे स्टिक पर चिपक जाती है, सारे मैग्नेट पर चिपक जाती है, या कुछ एरिया को अट्रैक्ट करती है? डू यू ऑब्जर्व दैट मोर आयरन फिलिंग्स आर अट्रैक्टेड टू सम पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट्स अदर्स? रिमूव द आयरन फिलिंग्स स्टिकिंग टू द मैग्नेट. जो आयरन फिलिंग्स चिपक गए हैं वो उन्हें आप अलग कर दीजिए द मैग्नेट एंड रिपीट द एक्टिविटी. क्रिया को दोहराइए. डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द पैटर्न विथ स्टिक द आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड बाई डिफरेंट पार्ट ऑफ द मैग्नेट. क्या पाते हो आप? कुछ चेंज पाते हो आप, कुछ बदलाव पाते हो with which the iron fillings get attracted by different parts of the magnet. क्या लोहे के कण उसके डिफरेंट पार्ट को अट्रैक्ट करते हैं, या सारे मैग्नेट पर चिपक जाते हैं, या उसके कुछ भाग, या कहीं, या मतलब हमें ये कहना चाहिए कि दो अंत, जो दो किनारे हैं मैग्नेट के, वहाँ पर ही अट्रैक्शन इसका होता है. Draw a diagram that shows the way of the iron sticking the magnets. This drawing similar to that shows. We find that the iron fillings are attracted more towards the region close to the two ends of a bar magnet. अब देखिए बार मैग्नेट का जो एंड है, दोनों किनारों का जो एंड है, उस पर ज़्यादा अट्रैक्ट होता है ये आपके आयरन फिलिंग्स. दोनों किनारों के ऊपर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं. फाइंडिंग डायरेक्शंस, मतलब डायरेक्शन मतलब दिशा, दिशा का पता लगाना. दिशा का मतलब होता है कि वो किस तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो लोहे के कण हैं वो मैग्नेट को किस तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, किस दिशा में अट्रैक्ट कर रहे हैं. मैग्नेट्स वर नॉन टू पीपल फ्रॉम एंशियंट टाइम्स. मतलब मैग्नेट जो है वो लोगों को प्राचीन में से इसका पता है, इसका ज्ञान है. मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स वर ऑल्सो नोन टू दैम. यू माइट हैव रीड मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट द यूजेस ऑफ मैग्नेट्स. मतलब इसके कई इस्तेमाल भी हैं. ऑल्सो नॉन ऑफ दैम मैनी प्रॉपर्टीज, कई विशेषताएँ हैं जो लोगों को इसके बारे में मालूम है, जो लोग जानते हैं इसकी कई विशेषताएं हैं मैग्नेट की, वो क्या काम आती है या वो क्या करती है और उसकी क्या क्या खास बातें हैं, वो सब लोगों को मालूम है. आप देखिए, यू माइट हैव रीड मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट द यूज ऑफ मैग्नेट्स. आपने कई इसकी कहानियाँ सुनी होंगी मैग्नेट की. ठीक है, वन सच स्टोरी इज अबाउट एन एम्पियर इन चाइना नेम्ड होइंग टी. एम्पियर एक राजा सा शासक था चाइना के अंदर, होइंग टी. इट्स सेड दैट ही हैड ए कैरियट with a statue of a lady that could rotate in any direction. उसके पास एक रथ था, एक क्लैरियट, एक सारथी था. सारथी का मतलब होता है जो रथ को चलाता है. ठीक है, विद ए स्टैचू ऑफ ए लेडी, एक लेडी का स्टैचू था दैट कुड रोटेट इन एनी, जो मतलब किसी भी दिशा में घूम सकता था. ठीक है, इट हैड एन एक्सटेंडेड आर्म एज इफ ही वाज शोइंग द वे. एक आर्म थी उसके बाद, एक बाजू बनी हुई थी, जैसे कि एक जैसे आप देखिए एक ऐसा इशारा, इंडिकेशन था एक तरफ से एक उस रथ के अंदर, जो उसको किसी भी तरफ में घुमाता था और उसको दिशा का ज्ञान देता था. ठीक है, द स्टैचू हैड एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी. इट वुड रेस्ट इन सच ए पोजिशन दैट इट एक्सटेंडेड आर्म ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड्स साउथ. हमेशा जो उसका आर्म थी, जो बाजू थी, इंडिकेशन था, जो इंडिकेटर था, वो हमेशा साउथ की तरफ ही, दिशा दक्षिण की तरफ ही इशारा करता था. आपको एक अगर दिशा पता लगती है तो आप और सब दिशाओं का पता लगा लेते हैं बाय लुकिंग.
It would rest in such a position that its extended arm always pointed towards south. By looking at the extended arm of the statue, the Imperial was able to locate directions when he went to new places on his career. जब भी उसे नई दिशा में जाना होता था तो वो उसको उस दिशा में घुमा देता था। मतलब आपको एक दिशा मालूम हो गई तो आप डेफिनेटली और दिशा मालूम कर लेते हैं, इसलिए वो अपना इस तरह वो अपना डायरेक्शन में घुमा लेता था। ठीक है।